ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सभी आत्माओं को पता होगा कि आज 15 दिसंबर है, अर्थात आज से परिवार की दुआएं चालू होने वाली हैं। लेकिन यह खाली दुआएं नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं एक दूसरे के परिवार को नियमित रूप से दुआ देने का काम करेंगे तो हम सभी आत्माओं के हिसाब किताब में भगवान हमारी रक्षा करेगा। तभी तो परिवार की दुआओं में सिर्फ उन्हीं आत्माओं के परिवार की दुआओं को शामिल किया गया है जो मनसा सेवा ग्रुप से ज्वाइंट है। तो आज का यह वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा और दिल से कमिटमेंट कीजिएगा कि जो भी परिवार की आत्मा की दुआएं का वीडियो डल रहा है, यानी वो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, तो उसे एक दिन के लिए नहीं पूरे साल के लिए हम दिन में नॉर्मली एक परिवार के लिए भी अगर 2-4 संकल्प है तो अपने मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का जितना परिवार है उनके लिए रोज दुआएं करेंगे। जब आप किसी और के परिवार की अर्थात मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की दुआ करेंगे तो आपके परिवार की दुआ भी तो कोई और आत्मा कर रही होगी। इसे ही आत्मा की सहयोग करने की शक्ति का उदाहरण पेश होगा। बाबा अभी इस समय हम सब आत्माओं को एक संग्रहित ऊर्जा के रूप में देखना चाहता है। तो आज जिस आत्मा की परिवार की दुआएं है ना, उसका नाम स्वप्निल बहन है। पता है स्वप्निल बहन जो 1 साल से मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, उन्होंने मनसा सेवा ग्रुप की नियम और मर्यादाओं को बहुत अच्छे से पालन किया है। उनका शायद ही मुझे याद है कि कोई ऐसा वीडियो हो जिन पर उन्होंने दुआएं नहीं दी हो। तो बहुत सारी संघर्ष भी आए हैं उनके जीवन में, शरीर की भी समस्याएं, पारिवारिक भी आई, लेकिन उन्होंने कभी दुआ का काम नहीं छोड़ा। तो सोचो फिर ऐसी आत्मा के परिवार के लिए हमें नियमित रूप से दुआ करनी चाहिए। मैंने खुद ने संकल्प किया है कि जो भी परिवार की दुआएं डाली जाएंगी या जिस ब्राह्मण आत्मा के मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की दुआएं होंगी उसको मैं आत्मा कमिटमेंट के द्वारा भगवान को साक्षी रखकर पूरे साल में आत्मा उसको दुआ दूंगी। क्योंकि आप अगर सुरक्षित हैं तभी तो आप दूसरों के लिए दुआ देने का काम कर सकते हो ना। तो हमारे यहाँ पर जो तपस्वी आत्मा है उनको भी यह होमवर्क दे दिया गया है। हाँ, मैं यह नहीं कहता कि स्वप्निल बहन और उनके परिवार में कोई समस्या ही नहीं आएगी। 2026 में समस्या परिस्थितियाँ आएंगी लेकिन उस आत्मा के आगे छोटी पड़ जाएंगी, वह आत्मा बड़ी बन जाएगी। यही तो दुआओं की कमाल होने वाली है। उनके परिवार में कोई परिस्थिति उनके परिवार को अलग नहीं कर पाएगी। उनकी आंतरिक शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ को कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। सोचो जरा, इतना दुआओं का सुरक्षा कवच पूरे 2026 के साल के लिए हो रहा है। और मैं तो दिल से यही कहना चाहूँगा कि अभी जैसे स्वप्निल बहन है तो उनका परिवार जो 2026 के लिए जो अनजाने रास्तों का साल नहीं रहेगा, यह वह साल रहेगा जहाँ हर कदम पर स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए पहले सुरक्षा खड़ी होगी। क्योंकि यह बात खाली शब्दों में नहीं है, कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ मैं आत्मा। हम सब तपस्वी आत्माएं और आप भी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अगर दृढ़ संकल्प करती हैं कि इनके परिवार के लिए क्या संकल्प करना वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन हम सब एक दूसरे के लिए शक्ति बनकर खड़े
रहेंगे, ढाल बनकर खड़े रहेंगे। 2026 का साल बड़ा विशेष होने वाला है, तो इस समय अगर हमने एक दूसरे को वो पवित्र ऊर्जा पहुंचाए तो सारे परिवार सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आपके दिल में संकल्प उठ रहा है कि मैं जितनी आत्माओं की दुआएं डलेंगी परिवार की, उन सबको रोज, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट तो लगता है अपने को, 10 मिनट में आप सारे परिवारों को दुआ दे पाओगे और आपकी भी दुआ कोई ना कोई दे रहा होगा। तो सोचो, यह संकल्प ही, यह भावना ही तुम्हारे परिवार की भी सुरक्षा कवच का माध्यम बनने वाली है। तो यही तो बात है कि अब जैसे स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए पहले ही मैंने बताया कि 2026 का साल अनजाने रास्तों का साल नहीं रहेगा। हर निर्णय से पहले बाबा की शक्तियाँ और दुआएं उनके मार्गदर्शन में मौजूद रहेंगी। मानो हर सांस के साथ यह गहरी अनुभूति जुड़ी रहेगी कि स्वप्निल बहन और उनका परिवार सच में अकेला नहीं है। अभी से सुबह से ही आज वो दुआएं और वाइब्रेशन उनके लिए हमारी सारी तपस्वी आत्माएं दे रही हैं, क्योंकि आज से दुआओं का सेशन चालू है ना। और अब तो आप सभी आत्माएं जुड़ गए हो ना, आप सभी आत्माओं को पता चल गया है कि यह तो स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए दुआएं हैं। तो आज से आप भी तो दुआ देना चालू करने वाले हो। यह साल जो है ना, किसी डर की छाया में नहीं रहेगा। 2026 का साल पूरे स्वप्निल बहन और उनके परिवार का बाबा की छत्र छाया में खुला रहेगा। गारंटी है इस बात की कि स्वयं मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं वह दुआओं का कवच खड़ा कर देंगी। परिस्थितियां आएंगी, हिसाब किताब भी आएंगे, लेकिन वह परिस्थितियां उनको तोड़ने नहीं देगी। 2026 में जब पहली आपके घर की सुबह होगी न बहन, तो वह केवल एक नया दिन नहीं होगा। हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का वह यह भरोसा लेकर के आएगा कि वह उगता हुआ दिन, कोई शक्ति जो है वो आपके परिवार के चारों ओर एक साइलेंस, एक मौन रूप में खड़ी रहेगी। जब दिन की भागदौड़ शुरू होगी ना, तब भी आपको भीतर से यह एहसास रहेगा कि कोई है जिसने आपको और आपके परिवार को संभाला हुआ है। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं तो आपके परिवार के लिए दुआ करेंगी ही करेंगी, लेकिन यहाँ की जो तपस्वी आत्माएं हैं वो तो गारंटी देती है कि कोई दिन 365 में ऐसा न जाए कि आपके परिवार के लिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पूरा दिन, लेकिन 5 से 10 मिनट आपके परिवार के लिए शुद्ध संकल्प जरूर होंगे। क्योंकि अभी 2026 में वह दुआओं की छत्र छाया हर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इसलिए तुम्हें अंदर से एहसास रहेगा कि तुम्हें कोई संभाले हुए है। और जब रात आएगी ना, तो नींद किसी चिंता के साथ नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से गहराई से इस निश्चिंतता के साथ आएगी कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है बाबा, और इस दुआओं के सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। इस पूरे वर्ष में आपके घर का हर सदस्य यह अनुभव करेगा कि परिस्थितियां भले बदले, लेकिन सुरक्षा स्थिर रहेगी। बाहर की दुनिया बहुत बड़े रूप दिखाने वाली है, लेकिन आपके घर के भीतर शांति का वातावरण बना रहेगा। अगर कभी किसी के मन में अनजाना सा डर उठेगा ना, तो भी वो टिक नहीं पाएगा। इतना पावर होगा अब की बार पूरे परिवार के लिए दुआ होने का पावर दिखाई देगा, क्योंकि उस डर से पहले दुआ वहां पर पहुंच चुकी होगी। हमने विशेष कमेंट्री, विशेष संकल्प तैयार किए हैं जो आपके पूरे परिवार की सुरक्षा की मानो गारंटी बन जाएगा। प्यारी स्वप्निल बहन, जिनका स्वभाव बहुत प्यारा है, निर्मल है, हमेशा उनकी बात में विनम्रता रहती है, लेकिन कुछ संघर्ष भी किया है, कुछ हिसाब किताब हम सब आत्माओं के रहे इस साल में। ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन बाबा ने हमें आगे बढ़ाया है।
तो 2026 में भी बहन आप ये महसूस करोगी कि आपके निर्णय लेते समय मन डगमगाएगा नहीं। 2026 की शुरुआत में आपको यह गहरा अनुभव होने लगेगा, रिश्तों में बात बिगड़ती नहीं और समस्याएं भी बोझ नहीं बनेगी। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जीवन में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो भी आएगा वह आपके परिवार की एकता को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि और गहराई से वह परिस्थितियां बाद में अनुभव होंगी कि और मजबूत बना करके आएगा। आपके परिवार में जो छोटे छोटे कोई बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, चारों ओर सुरक्षा की ऐसी अनुभूति रहेगी कि वे निडर होकर आपको आगे बढ़ाएंगी। सोचो, आज तो 90-92 आत्माओं की तपस्या और दुआएं आपके साथ हो चुकी हैं, और अभी तो यह वीडियो रिलीज होने बाद मनसा सेवा ग्रुप की कई सारी आत्माएं पवित्र मन से रोज आपके लिए खड़ी रहेंगी। तो सोचो, आपके लिए सारी कायनात काम कर रही है, और ये आपके कर्मों का परिणाम है। आपने साल भर तक जो सबको दुआएं दी है उसका रिटर्न है जो आपके परिवार की सुरक्षा हो रही है। आपने दुआ दी है ना, सच्चे मन से, कोमल हृदय से, सबको शुद्ध भाव से, इतनी प्यारी दुआएं जो दी है उसका रिटर्न शायद हम निमित्त आत्माएं दे पाए तो बहुत बड़े भाग्य की बात होगी। पूरा परिवार बस स्थिर रहे, एक अदृश्य समझ होगी जो पूरे परिवार को जोड़े रखेगी। यह 2026 का साल आपको बार बार यह एहसास कराएगा कि बाबा केवल ऊपर नहीं है, वे साथ चल रहे हैं, और जब आप मुस्कुराएंगे तो वह मुस्कान सुरक्षित होंगी। जब आप शरीर से थक जाती हो ना, तो थकान ज्यादा देर तक अब टिकेगी नहीं, और जब आप कभी चुप हो जाओगी तो उस चुप्पी में भी भगवान के साथ की गहराई अनुभव होगी। बस इतना अनुभव करते रहना बहन कि आपका परिवार इस साल किसी संघर्ष के बीच में नहीं, बल्कि दुआओं के संरक्षण के घेरे में रहेगा। आपका भविष्य किसी चिंता के सहारे नहीं, बल्कि विश्वास के सहारे आगे बढ़ता रहेगा। आप अकेले नहीं हो। सबसे बहुत गहरी बात, अंदर से एक बात पक्की रखना कि आप अकेले नहीं हो। और 2026 का हर दिन यह कह रहा है कि आप सुरक्षित हो, आपका परिवार सुरक्षित है, और यह सुरक्षा आज की नहीं है, पूरे वर्ष आपके साथ चलने वाली है। ये 2026 का हर दिन खुद आपको मजबूत साबित नहीं करना पड़ेगा। यह वह साल है जहां आपको बार बार यह याद दिलाया जाएगा कि आप पहले से ही संभली हुई हो, क्योंकि दुआएं आपके साथ हैं। आपके घर की हर दीवार, हर कोना, हर श्वास इस दुआओं की अनुभूति से भरी हुई रहेगी कि कोई शक्ति है जो बिना दिखाई दिए आपके साथ चल रही है। यह साल डर के सवाल नहीं पूछेगा, यह साल सुरक्षा के जवाब देता चला जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जब कभी सुबह आपकी आंख खुले और मन एक पल के लिए भी खाली लगेगा ना, तब उसी पल यह वीडियो सुन लेना, यह सेशन सुन लेना, और यह अनुभव करना कि उस खालीपन में भी मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और बाबा की उपस्थिति भरी हुई है। जब दिन भर की जिम्मेदारी आपको थका देना, तब यह याद रखना कि आप अकेली नहीं हो। मुझ आत्मा की, 92 आत्माओं की, तपस्या हुई आत्माओं की, और पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं आपको दुआ देने का दृढ़ निश्चय कर चुकी है। सच में जब रात को आप अपने परिवार को देखते हो ना, तो उसमें तुम्हें भरोसा सुनाई देगा कि यह परिवार अब सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित हाथों में। थोड़ी परिस्थिति आएंगी 2026 में, लेकिन वे दबाव बनकर नहीं आएंगी। वे आएंगी तो सीख बनकर, समझ बनकर, और आपके परिवार को और करीब लाने के लिए आएंगी। अगर कभी किसी एक का मन कमजोर पड़े तो पूरा परिवार उसके लिए ढाल बन जाएगा।
पूरा मनसा परिवार साथ में ढाल बन जाएगा। और अगर कभी पूरे परिवार पर कोई सवाल खड़ा हो जाएगा ना, तो उससे पहले दुआ वहां पर खड़ी हो जाएगी, यह स्वयं भगवान के बोले। यही इस साल की सबसे बड़ी विशेषता होने वाली है कि परेशानी से पहले सुरक्षा होगी और डर से पहले विश्वास होगा। परिवार में छोटे हो या बड़े हो, सबको यह एहसास रहेगा कि उन्हें जल्दी बड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो स्वयं भगवान और दुआओं की छत्र छाया है। आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके मन में यह शांति रहेगी, क्योंकि निरंतर जो दुआओं का एक संकल्प 10 मिनट के लिए लिया जाएगा, वह दुआएं उनको संरक्षण देगी और उनको सुरक्षा का अनुभव कराएगी। घर में शब्द कम भी हो तब भी समझ पूरी रहेगी। और रिश्तों में अगर कहीं खामोशी आ जाए ना, तो वह दूरी की नहीं रहेगी, एक सुरक्षा की खामोशी होगी। इस बीच में भी दुआएं सुरक्षा बनकर खड़ी रहेंगी। तो स्वप्निला बहन, इस साल आप यह अनुभव करोगी कि बाबा केवल याद करने पर नहीं आते हैं, वे बिना बुलाए आपके साथ हमेशा बाबा और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं खड़ी रहेंगी। जब आप किसी निर्णय पर रुकोगी तो भीतर से एक स्थिर आवाज उठेगी कि जब आप थकेंगी तो थकान से पहले एक सहारा खड़ा मिलेगा। और जब आप मुस्कुराओगी तो वो मुस्कान हल्की नहीं होगी, उस मुस्कान में एक निश्चिंतता की होगी कि मेरा परिवार अब इस दुआओं में सुरक्षित खड़ा है। बस इतना याद रखना कि 2026 कोई परीक्षा का साल नहीं है। 2026 आपकी दुआओं की रक्षा का साल है। यह साल आपको यह सिखाने नहीं आया कि कैसे लड़ना है, यह साल आपको यह अनुभव कराने आया है कि जब आप सुरक्षा में साथ में हो तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। जब आप पूरी तरीके से, आप ही नहीं पूरा परिवार जब दुआओं की सुरक्षा में रहेगा, तो फिर तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत है। आपका पूरा परिवार इस पूरे वर्ष किसी चिंता के सहारे नहीं, बल्कि बाबा की छत्र छाया में सांस ले रहा है। और जहाँ छत्र छाया होती है और वहाँ धूप भी नुकसान नहीं करती है, और आंधी भी दिशा बदल देती है, आंधी भी दिशा बदल देती है। तो सभी जो ब्राह्मण परिवार की मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, हम सभी आत्माएं एक दूसरे के लिए अगर सहयोगी बन जाए ना, जो कहते हैं ना गोवर्धन पर्वत अंगुली पे सबके सहयोग से उठा लिया, वो हमारी यादगार है। अब की बार हमें ऐसा ही कुछ कर दिखाना है। अपनी डायरी में पहले परिवार की दुआओं का नाम लिख लीजिए। स्वप्निला बहन रोज कम से कम 2 से 3 मिनट, एक दिन के लिए नहीं, 365 दिन के लिए जो देने को तैयार हो, वह दुआओं की सेना जो है वह कमेंट बॉक्स में लिखेगी कल। क्योंकि कल जब आपका वीडियो डलेगा तो आपके परिवार की भी सुरक्षा के लिए स्वप्निला बहन की दुआएं भी खड़ी रहेंगी। मैं आत्मा यहां खुलकर बात करना चाहती हूँ, लेकिन कोई भाषण नहीं करना चाहती। प्रैक्टिकल में दुआओं का कमाल हमने देखा है, और हम सब पवित्र आत्माओं की दुआएं एक दूसरे के परिवार के लिए खड़ी होनी चाहिए। अब की बार पोता मिल लिया जाने वाला है आप सभी आत्माओं से। जो आत्माएं रोज जो परिवार की दुआएं जिसकी डल रही है, क्या वो 5 मिनट के लिए उस आत्मा को दुआ दी या नहीं? पोता मिल लिया जाएगा। कौन तैयार है अंदर से दुआ देने के लिए? अच्छा, क्या संकल्प करने हैं वो अगर पता नहीं तो बता दिया जाएगा। मैं आत्मा दूसरे को क्यों बोलूं, मैंने शुरुआत करी है। स्वप्निला बहन के लिए मेरा संकल्प पहला कौन सा रहेगा पता है? मैं यही संकल्प करूंगा कि स्वप्निला बहन और उनका परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है, स्वस्थ है और शांत है। दूसरा संकल्प करूंगा कि स्वप्निला बहन के परिवार के लिए एक डेली शुभ संकल्प करना। और कौन सा करना है कि
स्वप्निला बहन के पूरे परिवार के लिए यह समर्थ संकल्प शुभ भावना उनकी सुरक्षा की ढाल बना रहा है। मैं उनके लिए शुभ संकल्प करूंगा कि मैं उनके परिवार के लिए डर की नहीं बल्कि शक्ति की असंख्य तरंगे भेजूंगा। उनके परिवार के लिए बस आपको क्या करना है, बस इतना अनुभव करना है कि मेरे मन से, मेरे दिल से वो शक्ति की हजारों तरंगे निकल रही हैं जो उनके परिवार को सुरक्षित बना रही है। मैं उनके परिवार को कमजोर नहीं देखना चाहूंगा। मैं स्वप्निला बहन के परिवार को स्थिर, साहसी और संतुलित देखना चाहूंगा। पहले हृदय से वो बात उठे कि आप चाहते क्या हो। स्वप्निला बहन और उनके परिवार पर कोई भी परिस्थिति आए तो मेरी दुआ वहां पर पहले पहुंचे। परिस्थिति बाद में आए, मेरी दुआ उनके परिवार के लिए, वो कोई भी परिस्थिति हो तो मेरी दुआ उस परिस्थिति से पहले वहां पर खड़ी होनी चाहिए। यह है दिल से निकली हुई आवाज। मैं यह नहीं सोचूंगा कि मेरी दुआ से क्या होगा, मैं जानकर दुआ करूंगा कि जब दुआ जो होती है वो निस्वार्थ होती है तो उसका परिणाम भी निश्चित होता है। हम जो दुआ करेंगे कोई स्वार्थ थोड़ी है उसमें। जब दुआ निस्वार्थ होती है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो उसका परिणाम हमें 100% मिलता है। मैं अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने व्यवहार से ऐसी तरंगे पैदा करूंगा जो स्वप्निल बहन के परिवार तक शांति बनकर पहुंचे। मैं दिल से संकल्प करना चाहूंगा कि स्वप्निला बहन का 2026 का जो टाइम है वो उनके लिए डर का साल नहीं रहे, उनके लिए सुरक्षा का साल मानकर चलूंगा, क्योंकि जो आत्मा पहले मान लेती है वही आत्मा दुआ में शक्ति भर देती है। मैं आत्मा मान चुकी हूं कि 2026 का साल उनके लिए डर का साल नहीं होगा, दुआ में शक्ति भरने वाला साल होगा। मैं आत्मा जब भी बाबा को याद करूंगी तो उस याद में स्वप्निल बहन के परिवार को स्वतः शामिल कर लूंगी। मेरी याद अकेली नहीं होगी बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ याद होगी कि मैं आत्मा बाबा को याद कर रहा हूं तो मुझे इस याद में स्वप्निल बहन के परिवार को भी शामिल कर देना है, उनको भी सुरक्षित कर लेना है। सबसे गहरा संकल्प मैंने दृढ़ निश्चय से यह लिया है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि मैंने दुआ कर दी, मैं यह जीऊँगा कि मैं एक दुआ बनकर उनके परिवार के लिए खड़ा हो गया। दुआ बन जाना है, दुआ देनी नहीं, दुआ बन जाना है। क्योंकि जब आत्मा दुआ बन जाती है तो किसी एक परिवार की नहीं, पूरे समय की रक्षा हो जाती है। यही होमवर्क है आप सभी आत्माओं के लिए। और सच बताऊं, यही सच्ची सेवा है, यही सच्चा संकल्प है जो स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए 2026 का एक अदृश्य कवच बनने वाला है। तो क्या आप आत्मा स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए वो अदृश्य कवच बनना चाहोगे? पता है क्यों? क्योंकि वह एक ऐसी आत्मा है जिसने पूरे साल दुआएं दी हैं दूसरी आत्माओं को। हर आत्मा के लिए वो खुद दुखी होकर के भी उन आत्माओं के लिए खड़ी रही है। अब समय आ गया है कि हमारे द्वारा भगवान इनको रिटर्न कुछ देना चाहता है। लेकिन बात यहाँ पर कुछ बड़ा करने की है, एक दिन की नहीं। अपन अब की बार टाइम पास वाली दुआ नहीं चाहिए, अब की बार कुछ कर दिखाने वाली दुआ होनी चाहिए। क्योंकि हर एक आत्मा एक दूसरे के सहयोगी बने। अगर आप और हम अगर एक दूसरे में मिल जाए ना तो पूरे विश्व का दृश्य बदल देंगे। कौन चाहता है, कौन कहता है, कौन दिल से चाहता है कि मेरे शुभ संकल्प में आप सभी साथ दोगे? आपके लिए मैं दुआ करूंगा, आप मेरे लिए करना। हाँ, कितनी अच्छी बात है। हाँ, हम सब एक दूसरे को वह दुआओं की और संकल्प की शक्ति देंगे ना तो इतनी पवित्र आत्माओं की शक्ति हमारे सारे परिवार की आत्माओं की और जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से पूरा कर देगी। एक डायरी बनाएंगे, मैंने डायरी बनाई है। मैं वही काम करूँगा ना, सबसे पहले मैं जो करता हूँ मैं वही काम दूसरों को बोलूँगा। हाँ, तो आप भी डायरी बनाओ, पहला नाम लिखो स्वप्निला बहन और उनका परिवार। रोज़ 5 मिनट 10 मिनट जैसा मिलता है आप उनके परिवार के लिए दुआ करो। कल फिर दूसरा वीडियो डलेगा, फिर आपका भी तो नंबर आने वाला है ना।
आपके परिवार की भी दुआएं होंगी। आप जब दूसरे परिवार के लिए दुआ दे रहे हो तो आपके परिवार के लिए भी तो दुआ होगी, क्योंकि ये एक दिन का दुआ का सेशन नहीं करना चाहता मैं कि एक दिन आज होगी दुआ, नहीं, अब की बार अपने, क्योंकि आप सभी आत्माएं बहुत मूल्यवान हो। आपको पता है कैंसर और ऐसे ऐसे पेशेंटों को ठीक करना है, आपकी दुआओं से वो रीना बेन किडनी की बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, श्याम भाई कैंसर से निकल रहे हैं। अब बताओ क्या बताऊं मैं आपको, इतना दुआओं का असर है। तो आप लोग कितने मूल्यवान हो। अगर आप दुखी और परेशान ज़्यादा रहे तो आप विश्व की सेवा नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम सब आत्माएं पहले स्वयं को और परिवार के लिए एक दूसरे को दुआ देंगे। यह काम, यह होमवर्क हमें पूरा करना है। और कोई आत्मा अगर विशेष खबर आ गई, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि किसी आत्मा पे परिस्थिति ज्यादा है, तो उसके लिए मैं एक मैसेज डाल दूंगा, उसके लिए हम बहुत ज्यादा स्पेशल दिल से दुआ देंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप दिल से खड़े हो जाओ। आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने दिल से लिखना कि मैं आत्मा तैयार हूँ हर एक परिवार की आत्मा को 2-5 मिनट 10 मिनट के लिए दुआ देने में। आपकी दुआ से किसी के परिवार में पूरे साल तक वह सुरक्षा चक्र महसूस करेगी। अच्छा, काफ़ी सारी आत्माओं की दुआओं की बुकिंग आ गई है, उसी के अनुसार वीडियो डलते जा रहे हैं। जो भी आत्माएं दुआओं की बुकिंग बाकी है और करना चाहती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर ले, ताकि वह परिवार भी सुरक्षित रह जाए। लेकिन केवल मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि हम अभी सभी आत्माओं के परिवार की दुआ नहीं डाल पाते हैं। यानी मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ी हुई हो तो ही उसके परिवार की आत्मा को के परिवार के लिए हम दुआ कर सकते हैं। तो आज बिना देरी किए आपको स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है और कमिटमेंट करना है। आज बाबा मिलन है, तो बाबा आ रहे हैं हमारे मनसा से ग्रुप में एक नया संकल्प लेने के लिए। बाबा देखना चाहते हैं कि हम सभी आत्माओं में सहयोग की शक्ति कितनी है। तो आज बाबा को साक्षी रखकर हम कुछ ऐसा बाबा को गिफ्ट दें कि बाबा भी हम सभी आत्माओं को देखकर खुश हो जाए। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो उनको दुआओं के ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। तो बिना देरी किए आप ढेर सारी स्वप्निल बहन और उनके परिवार के लिए दुआएं लिखिए और अपना एक कमिटमेंट भी बताइए कि क्या आप तैयार हैं हमेशा के लिए दुआ देने के लिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी और प्यारी त्यागी और तपस्वी आत्मा के परिवार की सुरक्षा करने के लिए। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।